हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। दोस्तों, अभी आपने 2024 के इलेक्शन में कुछ अप्रत्याशित नतीजे देखे, जिसमें हम जनता के लोगों ने एक आतंकवादी कश्मीर से जिताया और संसद में भेजा, एक ऐसे व्यक्ति के बेटे को भेजा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हत्यारा है, वो भी संसद पहुंचे, और इसके बाद अमृतपाल सिंह जो एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं आतंकवादी घटनाओं के और खालिस्तानी घटनाओं के अंतर्गत, वो भी संसद में हम लोगों ने पहुंचाए हैं। इसके बाद एक और स्थिति ऐसी आई जिसमें कि 500 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद अयोध्या में मंदिर भव्य रूप से बनाया गया और अयोध्या को सजाया गया, काफ़ी उसका विकास किया गया। उसके बाद भी फैजाबाद सीट के अंतर्गत अयोध्या में इतने वोट नहीं मिले जिससे कि बीजेपी जीत सके। इसके साथ साथ हमने हमेशा नारा ये लगाया अभी थोड़े दिन पहले कि आएंगे तो मोदी ही, लेकिन आए तो ज़रूर, लेकिन हम लोगों की गलतियों की वजह से एक ऐसी स्थिति में आए जिसमें अस्थिरता बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम जनता के लोग जो ये कहते हैं कि सरकार या देश जनता के हाथों से चलता है, इसी तरह के देश को चलाना है, तो क्या ये हम लोगों को नज़र नहीं आता है? हमेशा राजनीतिक दलों की समीक्षा करते हैं, राजनीतिक दलों पर आक्षेप लगाते हैं, सरकार पर आक्षेप लगाते हैं। क्या जो जनता राजा के रूप में है, क्या जनता को आत्मसात करने की ज़रूरत नहीं है? तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अगर ये गाना आपके ऊपर लागू होता हो तो ऐसी स्थिति में आइए चलते हैं कि जनता के लोग कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमें जनता को सज़ा मिल रही है। अगर हम इस भूलों के पृष्ठभूमि में पीछे से शुरू हों तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करती है कि प्रारंभ में स्वतंत्रता के दिनों में हम लोगों ने क्या गलती की जिसकी वजह से आज भी हम लोग इस चीज़ भोग रहे हैं। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं 1947 से पूर्व और 1947 में हम जनता के लोग किस तरह से भूल कर गए जिसका खामियाजा अभी तक आज भुगतना पड़ रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जनता के लोगों ने एक महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अपनी जिद के आगे सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और जब उनसे पूछा गया, एक पत्रकार दुर्गादास जी ने पूछा कि आप सरदार पटेल को क्यों नहीं बनने देना चाहते, तो उन्होंने जवाब दिया कि नेहरू जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेज लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों का आदेश का पालन करते हुए नेहरू को प्रधानमंत्री पद बनने के लिए आगे किया। आपको पृष्ठभूमि में पता होगा कि कार्य समिति में जब कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उसमें से 15 से 12 लोगों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था और बाकी के 3 लोगों ने आचार्य कृपलानी और एक अन्य का नाम प्रस्तावित किया था। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि 15 के 15 कांग्रेस समितियों ने पटेल का नाम ही प्रस्तावित किया था, जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया था। लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी जिद रखते हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो मेरी बात सब लोग मानते हैं, तो उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोगों को उद्दलित किया और सरदार पटेल से अपना चुनाव लड़ने का वो जो प्रस्ताव था वापस दिलवा दिया और ऐसे कूटनीति से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। हम सारे जनता के लोग इस बात को ध्यान में नहीं रख पाए क्योंकि हम उस व्यक्ति को राष्ट्रपिता का दर्जा दे चुके थे, क्योंकि ये हमारी परंपराओं के मुताबिक सारे बच्चों की एक आदत होती है कि वो अपने पिता के कार्य किए गए चीज़ों को कभी भी आलोचना नहीं करते हैं और फॉलो करते हैं। शायद हम सब जनता के लोगों ने इसी बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रपिता मानते हुए
उनकी इस मनमानी को होने दिया, जिसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। महात्मा गांधी ने न केवल हमारी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया, बल्कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी भी एक्सेप्ट कराई है। उस समय भी हम सब लोग खामोश रहे। जब देश का विभाजन हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में सरदार पटेल का कहना था कि जब टू नेशन थ्योरी अडॉप्ट की जा रही है तो एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ हिंदू रहने चाहिए। लेकिन वहाँ पर वही हमारे पिता थे जिन्होंने हम सबको मजबूर किया, और हम लोगों ने जो गलती की वो गलती ये रही कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो आंदोलन करते रहे, लेकिन अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के किए गए कृत्यों को चुपचाप सहते रहे। शायद उस भूल की सज़ा आज तक हमारा देश और हम सब जनता के लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें तो फिर हमने एक भूल की कि हमने महात्मा गांधी को तो पिता का दर्जा दे दिया, और महात्मा गांधी के प्रिय जवाहरलाल नेहरू को चाचा का दर्जा दे दिया, और वो चाचा के रूप में भी हम उनको उस तरह से ही पूछते रहे जिस तरह से हमारी भारतीय परंपराओं में पिता और चाचा की भूमिका रहती है। शायद हम जनता के लोग ये भूल गए कि ये राष्ट्रपिता और चाचा हमारे बायोलॉजिकल फादर और अंकल नहीं थे, ये हमारे द्वारा केवल एक्सेप्ट किए गए चाचा और राष्ट्रपिता थे। तो मुझे लगता है कि जनता ने ऐसी भूल की है जो उनको अब आने वाले कई वर्षों तक भुगतनी पड़ेगी, और उनकी पीढ़ियां भुगत रही हैं और हम लोग भी भुगत रहे हैं, और ना जाने कब तक इन बातों को जो हम लोगों के द्वारा, हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा अपने राष्ट्रपिता और अपने चाचा के कार्य किए गए कार्यों की आलोचना न करना और आंदोलित ना होना, और बल्कि उनका अनुसरण करना हम सबको भूल में दे रहा है। और आज जो भी देश की स्थिति है धार्मिक आधार पर, उस स्थिति के लिए हम समझते हैं हम जनता के लोग ही हैं जो हमने राष्ट्रपिता की और चाचा की बात मानी। आइए चलते हैं कि उस दो भूलों की वजह से जनता किस तरह से भुगत रही है और हम सब लोग इस देश के नागरिक किस तरह से भुगत रहे हैं। आइए इस बात का एहसास करते हैं और इसी बात पर चर्चा करते हैं सक्सेना साहब के साथ। सक्सेना साहब, आपने देखा जी कि महात्मा गांधी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, क्योंकि जनता उनको फॉलो करती थी, जी, तो जनता से ये भूल हुई कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तो आंदोलन किया, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि हम जिन लोगों को छोड़ रहे हैं और जिनको फॉलो कर रहे हैं उनकी भी स्वार्थ सिद्धि है, और उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु जी, दो व्यक्तियों ने इस देश में जनता को आदेशित किया कि प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू बनेंगे और पाकिस्तान बनेगा, लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम लोग रहेंगे, जबकि टू नेशन थ्योरी के हिसाब से तो एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट था। तो उसकी वजह से जनता को आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो आपका क्या कहना है कि क्या ये राष्ट्रपिता के द्वारा की गई इनोसेंट गलती थी या एक की गई जानबूझ की गलती थी? ये इनोसेंट तो नहीं कहूँगा, ये इनोसेंट होती भी नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत परिपक्व थे, नेशनल इंटरनेशनल और तमाम भूमिकाएं इनकी रही थी, इन्हें बहुत एक्सपीरियंस थे। कुछ भय रहा, क्योंकि जनता का इधर से उधर जाने में बहुत हिंसा हुई थी, शायद वो भी शायद, पर सक्सेना साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हिंसा तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया उसके बाद हुई थी, उससे पहले 1 वर्ष पहले ही जो है ब्रिटिश लोगों ने ये थ्योरी तैयार कर ली थी और इन दोनों को तैयार करने के लिए किया गया था। मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता को ये इंडिकेशन दिया गया था कि सरदार पटेल टू नेशन थ्योरी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए नेहरू को बनाया जाए। क्योंकि जब गांधी जी ने कहा पत्रकार दुर्गादास से कि एक हमारी कांग्रेस में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेज है, जी बिल्कुल, तो शायद वो अंग्रेजों का इंडिकेशन था। तो इसका मतलब क्या हम लोग छले गए? नहीं, छले नहीं, वो कैलकुलेटेड काम था। पब्लिक इनोसेंट थी, पब्लिक अपनी अलग प्रायोरिटी में लगी हुई थी। ये ट्रांसफर ऑफ पावर के गेम में चल रहा था। पब्लिक क्या अपने पावर पे लगी थी? पब्लिक तो केवल अपने राष्ट्रपिता को फॉलो कर रही थी। पब्लिक को अपनी राजनीतिक स्थिरता नज़र नहीं आ रही थी। घर था, मकान था, धंधे थे, भविष्य था, तो उन कामों में को उस समय प्रायोरिटी थी। इतना बड़ा सशक्त मीडिया भी नहीं था,
और अपने लोग जो इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ होती थी उनकी बात मानते थे। उधर ये दिल्ली में खेल चालू हो गया था पूरा का पूरा। लॉर्ड माउंटबेटन खेल रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा ही इसीलिए था। देखिए साहब, वो तो अंग्रेज थे जी वो विदेशी लोग थे जी अगर वो जो खेल खेल रहे थे तो पहले से खेल रहे थे। लेकिन हमारे देश के लोगों ने जनता को छला और जनता इस बात को देखती रही। तो क्या हमको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि इस गलती में केवल जवाहरलाल नेहरू और गांधी शामिल नहीं है, हम जनता के लोग भी शामिल हैं। हमने भी भूल की है, क्या ये जनता को स्वीकारना नहीं चाहिए? यदि जनता अपने आप को राजा समझती है आज के देश में। नहीं आपके जी जो आपका बेसिक कंसेप्ट है वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो वही हो सकता था कि हम इसका रेजिस्टेंस करते रोड सड़क पे आके। और क्या आपकी नज़र में ये निर्णय सरदार पटेल को प्रधानमंत्री ना बनने देना और टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करने के बाद भी भारत में मुस्लिमों को बनाए रखना, ये दोनों आज की तारीख तक कितना कष्टकारी हैं? और दो टू नेशन की थ्योरी कहाँ एक्सेप्ट कर पाए हम, जबकि हमने एक नेशन तो बना दिया जी, लेकिन अपने नेशन में इस चीज़ को लागू नहीं किया। यदि आप देखें तो फिर आगे जवाहरलाल नेहरू ने एक गलती और की 1950 में जी। एक पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया कि हम लोग अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगे, हम लोग ये देखेंगे, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा। पाकिस्तान तो सफल रहा। यदि आज की तारीख में देखें तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समाप्त हो चुके हैं और हमारे देश में अल्पसंख्यक जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक हैं उनकी संख्या 21% तक जा चुकी है नेहरू। तो इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? शायद मैं जनता से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमने जैसे कहा कि हम जनता के लोग हमेशा ये मानकर चलते हैं कि हमसे ही सरकार है, हम लोग ही देश की राजनीति को दिशा देते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग अपनी भूलों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा राजनीतिज्ञों के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध बात करते हुए वोट देते हैं, लेकिन अपने मन में नहीं हम झांक रहे हैं कि हमसे क्या गलती हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके द्वारा गलती और मेरे द्वारा गलती अभी 2024 में परिलक्षित हुई कि हमने लोकसभा में ऐसे ऐसे व्यक्ति भेजे जिस पर अब हम लोगों को मंथन करने पर शर्म आती है, और एक ऐसी सीट भी हरवाई जिसमें कि हारने की कोई वजह ना होकर बल्कि धार्मिक बल्कि पर्सनल राजनीतिक रिवेंज का मामला रहा और जनता ने ऐसे स्थान से हराया जिसमें पूरे विश्व ने हमारी राजनीति पर और हमारी पॉलिसी पर, हमारी सनातन संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। ऐसी स्थिति में हम सब जनता के लोगों को अपनी भूलों को फिर से सुधारना चाहिए। दोस्तों, फिर हम लोग अपने देश को एक गलत जगह ले जा रहे हैं। हम धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति में फंसे हुए हैं और इस जाति की राजनीति में देश सर्वोपरि है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही है। और हम वोट देते समय ये बात भी नहीं ध्यान देते हैं कि अल्टीमेटली हमारे देश के विकास का क्या होगा। हम लोग अपनी जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं। तो मेरी आपसे आग्रह है कि मैं आपके द्वारा और मेरे द्वारा की गई भूलों का आने वाले एपिसोड में और भी भूलें बताऊंगा। इन सब के निवारण के लिए और निर्वारण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप और हम सबको मंथन करने की ज़रूरत है। आने वाले समय पे फिर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि हमने किस तरह की भूल की है जिसका कि खामियाजा अभी आने वाले 2-3 साल में हमें भुगतना पड़ेगा। आइए चलते हैं, अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।